उर्दू मानक की किस तरफ है, इंग्लिश में किस तरफ है। जी बता स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं अलग स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं सर बिलाल बहुत अच्छे तरीके से राइटिंग कराते हैं। इंग्लिश की नोक लेफ्ट की तरफ होती है और उर्दू की नोक राइट की तरफ होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद है। मैं सर बिलाल करते हैं। हमारे स्कूल का नाम हमारे सर ने स्क्वायर का तरीका लिखा है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन। आई रीड क्लास 7 में हमें सर बिलाल के साथ राइटिंग करवाते हैं और हमारे स्कूल का नाम बैचलर सिस्टम है। कलम को 3 मीटर में थामते हैं। पहली तरफ दूसरे छात्र की उंगलियां तीसरी तरफ। जी मैं आपको कुछ एक मॉडल स्टोरी बताऊंगा कैलीग्राफी की। उर्दू मानक की नोक राइट की तरफ होती है, इंग्लिश में लेफ्ट की तरफ होती है। और हमने आज स्कूल को डेकोरेट किया है। इंशाल्लाह सर आपको दिखाते हैं कि हमने कैसे डेकोरेट किए, चार्ट्स बनाए हैं। तो स्कूल में ये वज़ू की अहमियत में बनाया है कि वज़ू के फ़राइज़ कितने होते हैं। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं, ठीक है। मुंह धोना, दोनों हाथों को निस्बत देना, चौथाई सर का मसा, दोनों पाँव तखलों समेत धोना। गुस्ल का मसनून तरीका कि गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं, गरारा करना, नाक में पानी डालना और सारे बदन में पानी बहाना। और स्पोकन इंग्लिश में भी सर दिखाइएगा। व्हाट इज़ इट आंसर में स्पोकन इंग्लिश में हमने बहुत ही क्लियरली सेंटेंस बनाए हैं। और मोटिवेशन पे सर दिखाइए, मोटिवेशन और ड्राइंग, ठीक है। मोटिवेशन पे हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, कामयाबी ज़रूर